काम है बोलना, हम काम में भरोसा रखते हैं, काम में विश्वास रखते हैं, हम अपना काम करते हैं। जो लोगों में है बेरोजगारी चरम पे है और घूसखोरी अफसरशाही चरम पे है कि अफसरशाही अफसर लोग सुनते नहीं हैं लोग का, वो ए टू जेड को लेके चलते हैं। तो मेरा भी है, विधायक जी का भी था कि सबको लेके चलने का, जितने लोग हैं क्षेत्र में, तो सबसे मेरा अच्छा है, इस बार बहुत अच्छा है। और विधायक जी का अब कहीं जाइएगा तो लोग नहीं है दुनिया में, लेकिन किन्हीं से पूछिएगा कि कौन थे 15 से 20 यहाँ विधायक, तो लोग गाली देने का काम नहीं करेंगे, उनको पूरा रोने का काम करते हैं। मेरे पति जब विधायक थे तो 1600 करोड़ का काम किए उन्होंने, और उनसे जाके पूछिए आप कि आप 5 काम अपना गिना दीजिए जो विधायक जी का शिलान्यास किया हुआ अभी था। जो मेरे आप पीछे ये तस्वीर देख रहे हैं वो नीरज कुमार जी की ये तस्वीर आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, जो बरारी विधानसभा से पूर्व विधायक रहे हैं और दिवंगत हो चुके हैं नीरज जी। और साथ ही साथ जो पूरा कार्यभार है वो अब उनकी धर्मपत्नी यानी कि बेबी जी के ऊपर है और वो तमाम क्षेत्रों में घूम रही हैं, समस्याओं को जान रही हैं, समझने की कोशिश कर रही हैं। हम उनसे आज सभी विषयों पर बातचीत करेंगे और साथ ही साथ लालू जी के काफ़ी करीबी मानी जाती हैं और क्षेत्र में क्या काम हुआ है, किस तरीके का विकास देखने को मिल रहा है, तमाम मुद्दों को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। कैसी हैं मैम? जी बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले आप यहाँ आए इसके लिए मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सबसे पहला सवाल मैम, कैसी हैं आप? अब यहाँ आई हैं इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मेरे तरफ से, और बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि आप क्षेत्र में घूम रही हैं, क्या सबसे ज्यादा समस्याएं इस बार आपको देखने को मिल रही हैं? जी समस्या है कि हमारे विधानसभा में बाढ़ की समस्या है, लगातार हर साल बाढ़ यहाँ आता है। तो जो है इस बार जब विधायक जी थे तो सबको जीआर राशि मिलता था, और इस बार किन्हीं को मिला किन्हीं को मतलब नहीं मिला, तो लोग में काफी आक्रोश है कि मेरा नाम नहीं आया। और मुख्य यहाँ के लोग हैं कि कोसी और गंगा दोनों संगम है, तो यहाँ बरारी में और साहेबगंज में एक गंगा पे पुल होना चाहिए। ये मेरा मेन मुद्दा है कि बरारी में गंगा पे पुल। आप एक महिला हैं, महिला के तौर पर अगर हम बात करें तो पहले आप गृहस्थ जीवन देखा करती थी और उसके बाद राजनीति में जब आप आई, हालांकि सर जो थे वो तो लगातार राजनीति में एक्टिव थे ही, आपने करीब से देखा भी होगा, कितना मुश्किल रहा वो वक्त? जब आप कुशल गृहिणी बन सकती हैं तो कुशल अभिनेत्री भी हो सकती हैं। और मेरे यहाँ एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। तेजस्वी जी सीएम बनाएंगे तो डिग्री कॉलेज का निर्माण करेंगे, और जो अभी मेडिकल कॉलेज कटिहार में है वहाँ तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, मेरे यहाँ एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो हम तेजस्वी जी से कहेंगे कि मेरे विधानसभा में बरारी में मेडिकल होना चाहिए। क्योंकि आप एक महिला के तौर पे अगर हम बात करें, जब क्षेत्र में आप निकलती हैं तो लोगों में किस तरीके का माहौल अभी आप देख रही हैं? जी लोग जैसे भाई बहन सहयोग करते हैं, माता पिता सहयोग करते हैं, उस तरह का लोगों में मेरे प्रति लगाव है, जुड़ाव है। और हम जब से विधायक जी गए तो लगातार क्षेत्र में 14वीं करके 15वीं के दिन निकले हैं, और आज तक लगातार क्षेत्र में है। माननीय नेता लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले कि आपको क्षेत्र में रहना है और चुनाव लड़ना है, तो इन्हीं शुभकामना के साथ आप क्षेत्र में देखती होंगी कि हम लगातार हैं। जब विधायक जी इस दुनिया में नहीं रहे और उनका जो पूरा कार्यभार है वो अब आप संभाल रही हैं पूरी तरीके से, कितना लग रहा है आपको, आप काम बेहतर कर पा रही हैं या कुछ चीज जो है वो अभी भी जो
जी, मैं तो बेहतर कर रही हूँ और आप लोग किसी और से पूछिएगा तो बेहतर तरीके से वो बतलाएँगे। हम अपने से क्या कहें कि हम कितना बेहतर कर पा रहे हैं। चुनाव की तारीख जो है तारीखों का जो है वो ऐलान हो चुका है। इस बार पूरी तरीके से आप तेजस्वी जी जो हैं उनका पूरा आशीर्वाद आपको मिल गया है? आदरणीय तेजस्वी जी लगातार कटिहार हो, पूर्णिया हो, सीमांचल के दौरे पर आ रहे हैं और छोटे भाई के तरह जैसे एक विधवा महिला का साथ कोई नहीं देता है। लेकिन बहुत सारी बातें हैं लेकिन नेता जो हैं मेरे साथ भाई के तरह खड़े हैं, मुस्तैदी से खड़े हैं और लालू जी पिता के तरह मेरे साथ खड़े हैं। ये थोड़ा भावनात्मक सवाल हो जाएगा। आपने अभी बोला कि विधवा महिला के साथ कैसे खड़े हैं? पारिवारिक तौर पर भी हम बात करें या फिर समाज में भी बात करें तो एक महिला जो है वो राजनीति में आना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। अब जब हम देखते हैं कि आप समाज में या फिर क्षेत्र में जब आप घूमती हैं, लोग तरह-तरह की बातें करते हैं। कैसे क्या माहौल होता होगा? जी, लोगों का काम है बोलना, हम काम में भरोसा रखते हैं, काम में विश्वास रखते हैं। हम अपना काम करते हैं, माननीय नेता का जो है कि आप हर जगह जाइए जैसे तेजस्वी जी किसी जाति की राजनीति नहीं करते, ए टू जेड की ए टू जेड को लेके चलते हैं। तो मेरा भी है, विधायक जी का भी था कि सबको लेके चलने का, जितने लोग हैं क्षेत्र में, तो सबसे मेरा अच्छा है। आप क्षेत्र में लगातार घूम रही हैं, इस बार जनता का प्यार आपको मिलने वाला है? एकदम मिलेगा, बिल्कुल लोग आस लगा के बैठे हैं कि कब मैडम आवे और हम लालटेन का बटन दबा के इनको पटना भेजने का काम करें, विधानसभा भेजने का काम करें। 15 से हमने 20 में देखा कि किस तरीके से नीरज ने काफ़ी क्षेत्र के लिए काम किया, लेकिन फिर भी उनको हार का सामना करना पड़ा। और इस बार की स्थिति क्या लग रही है आपको? जी, इस बार बहुत अच्छा है और विधायक जी का अब कहीं जाइएगा तो लोग नहीं है दुनिया में, लेकिन किन्हीं से पूछिएगा कि कौन थे 15 से 20 यहाँ विधायक, तो लोग गाली देने का काम नहीं करेंगे, उनको पूरा रोने का काम करते हैं फिर लोग। से जेडीयू के जो विधायक हैं, उनका टिकट कन्फर्म हो गया है। आप अपने स्तर पर कैसे देख रही हैं इसको? जी, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, जिस पे जनता विश्वास करेगी वो विधानसभा में जाएंगे, चूँकि हम अभी बरारी बनेंगे। जी। चूँकि अभी हम बरारी विधानसभा में हैं। बरारी विधानसभा में सबसे जो मुख्य समस्या है, वो क्या देख रही हैं आप? जी, सबसे मुख्य समस्या है कि जो लोगों में है बेरोजगारी चरम पे है और घूसखोरी, अफसरशाही चरम पे है कि अफसरशाही अफसर लोग सुनते नहीं हैं लोग का। जब हम लोग जैसे लोग का नहीं सुनते हैं तो आम पब्लिक का क्या, झोला लेके महिला एक तरफ बोल रहे हैं कि हम महिला के लिए आरक्षण दे रहे हैं तो महिला का काम सुन रहे हैं, लेकिन एक तरफ देखिएगा तो महिला रो रही है, भटक रही है, महिला पे अत्याचार हो रहे हैं। तो यही सब है कि कहीं कुछ नहीं है। जो मौजूदा विधायक हैं विजय सिंह, किस तरीके से आप उनके कार्य को देख रही हैं? कितना संतोष पा रही हैं कि जी हाँ, क्षेत्र में काम हुआ है? जी, ये तो जनता बताएगी कि कितना काम किए। मेरे पति जब विधायक थे तो 1600 करोड़ का काम किए उन्होंने और उनसे जाके पूछिए आप कि आप 5 काम अपना गिना दीजिए जो विधायक जी का शिलान्यास किया हुआ था, उन्हीं को रिपेयरिंग कर रहे हैं, तोड़-जोड़ करके बोर्ड लगा रहे हैं। यही काम किए। ये जो पूरा क्षेत्र है वो बाढ़ और कटाव से लगातार प्रभावित है। इसके लिए कोई स्थायी समाधान की अगर हम बात करें एकदम तो? बिल्कुल, हम निर्वाचित होके आते हैं तो फिर अपने विधानसभा का काम शुरू करेंगे। कई लोग टिकट के लिए मशक्कत करते हुए नज़र आ रहे हैं। कितना लग रहा है आपको कि इस बार टिकट मिलने की संभावना जो है वो बढ़ रही है? लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, सबको अपने बात रखने का अधिकार है। तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ खड़े हैं, तो हम उनको जानते हैं, बल्कि कौन क्या कर रहा है इसमें मुझे कोई भरोसा नहीं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीबी जी मौजूद थी। उन्होंने तमाम सवालों के बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। इस बार का विधानसभा जो है वो आर पार की टक्कर का होने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि बरारी में इस बार किसकी जीत दर्ज हो रही है। बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।